जी तो दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मादे और मादे नी। मादे और मादे नी में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मादे का मतलब है तक, टिल, इंग्लिश में जिसको कहते हैं आप टिल, ठीक है। मिसाल के तौर पे कराची से बॉम्बे तक, ठीक है, फ्रॉम कराची टिल मुंबई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कराची करा मुंबई मादे। अब ये कराची और मुंबई को कताकाना में क्यों लिखा है, इसलिए कि ये गैर जापानी अल्फाज हैं। मतलब क्या है, कराची से मुंबई तक, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे इट टेक्स 5 आवर्स फ्रॉम कराची टू मुंबई, तो क्या हो जाएगा, कराची करा मुंबई मादे गोजिकान खकारिमस। खकारू का मतलब है लगना, खर्च हो जाना। जिकान का मतलब है घंटे, ठीक है। कराची करा मुंबई मादे गोजिकान खकारिमस। कराची से मुंबई तक 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि 5 बजे से पहले तक में आप आ जाइए, सॉरी 5 घंटे, 5 बजे से पहले आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। यू शुड कम हेयर विद इन या बिफोर, ऑन और बिफोर 5 PM। यहाँ पर आपको 5 बजे से पहले आ जाना है, यानी 5 बजे के अंदर तक आप आ सकते हैं। अब 5 बजे के अंदर का क्या मतलब है, आप 1 बजे भी आ जाएँ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 2 बजे भी आ जाएँ, 3 बजे भी आ जाएँ, 2:30 बजे आ जाएँ, 3 बजे आ जाएँ, 4:30 बजे आ जाएँ, लेकिन 5 बजे के बाद आपने नहीं आना, 5 बजे से पहले आना है। तो क्या हो जाएगा, गोजी, ये जी की खांजी है, गोजी मादे नी, गोजी मादे नी खीते कुदासाई। आप कहेंगे सर ने आज आपने खांजी में काफ़ी लिखना शुरू कर दिया है। जी, N5 के लिए आपको खांजी आना ज़रूरी है। अब आप लोग खांजी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान है खांजी, अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो बहुत दिलचस्प भी है। कांजी ट्री के नाम से एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड फ़ोन में भी आती है, मेरे ख्याल में आईफोन में भी होगी, मैंने गौर नहीं किया कभी। कांजी ट्री के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें N1 से लेके N5 से लेके N1 तक की खांजियाँ मौजूद हैं। आप N5 की खांजी जो है उसमें ओपन करें और उसमें कोई 500 के करीब 485 मेरे ख्याल में खांजी हैं, वो आप उनको याद कर लीजिए। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर जी क्या नाम है आपका खांजी N5 में तो लोग कहते हैं कि 100 खांजियाँ होती हैं, आप 400-500 खांजियाँ बताते हैं। जी हाँ, 100 खांजियों के 5 सेट समझ लीजिए आप, और एग्ज़ाम में उन किसी भी 500 में से किसी 100 में से वो पेपर आ सकता है। तो अगर आपने सिर्फ 100 खांजियाँ करके बैठे हैं और पता चला आप एग्ज़ाम में बैठे तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए। तो इसलिए जो प्रॉपर खांजी ट्री में आप जाएँ, उसमें आपको पूरी 485 खांजीज़ मिलेंगी N5 की, उसको पूरा आप कंप्लीट करें। 485 खांजीज़ आप कर लेंगे तो कहीं से भी पेपर आ जाए, किसी भी 100 में से आ जाए, फर्स्ट 100 में से आ जाए, सेकंड 100 में से आ जाए, थर्ड 100 में से आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिफ्थ 100 में से आ जाए, आपने पूरी 500 की सेट जो है खांजी का किया हुआ। खांजी लेसन्स में देखते रहिए, हम खांजी लेसन्स अपलोड कर रहे हैं, वो भी आप देखते रहिए और उससे खांजी को समझने की कोशिश कीजिए। खांजी के बगैर जापानीज़ का लिखना पढ़ना जो है वो उसका कोई तसव्वुर नहीं है, ठीक है। तो खांजी पढ़िए, ये है जी
और ये है कुरु की खांजी है किते, और ये है कुदा साई। गोजी मादे नी किते कुदा साई, 5 बजे तक में आ जाइए। मादे नी का मतलब हुआ उसके अंदर अंदर। गोजी मादे नी किते कुदा साई, ठीक है। आपको मुझे 17 तारीख से पहले टोक्यो पहुंचना है, 17 जनवरी से पहले पहले टोक्यो पहुंचना है। यानी 17 को अगर मेरी क्लास है तो मुझे 17 से पहले पहले, 17 को 4 बजे क्लास है तो मुझे 17 को 3 बजे पहुंचना है। तो वताशी वा, ये वताशी की खांजी है, वताशी वा जूशिची नीची, नीची की खांजी है डेट, जूशिची नीची मादे नी टोक्यो, टोक्यो नी इका ना केरेबा, इका ना केरेबा, इका ना केरेबा नारानाई या नारी मासेन। मुझे 17 तारीख के अंदर अंदर, यानी मैं 16 को पहुंच जाऊं, 15 को पहुंच जाऊं, कभी पहुंच जाऊं, लेकिन 17 तारीख के अंदर अंदर मुझे पहुंचना है। वताशी वा जू शिचिनिची मादेनी टोक्यो नी इका ना केरेबा नारी मासेन। इका ना केरेबा नारी मासेन का मतलब है पहुंच, अगर नहीं पहुंचा तो नहीं चलेगा। इका ना केरेबा नारी मासेन, अगर नहीं गया तो नहीं चलेगा। इसको हम एक दूसरे लेसन में भी करते हैं। पूरा इका ना केरेबा नारी मासेन या ना केरेबा नारी मासेन का पूरा हम एक अलग लेसन में वीडियो बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं, उससे भी आपको मदद मिलेगी। इसको अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज कीजिए। मादे का मतलब है तक और मादे नी का मतलब है तक में, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, मेरे हक़ में दुआ कीजिए और मेहनत कीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है, आपको कामयाबियों की मंजिल तक पहुंचाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।